हाय एवरीवन। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम है। ये जीपी से है, ठीक है। लेट A1 A2 A3 और आगे भी टर्म्स है, बी ए जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स। सारी टर्म पॉजिटिव है, पहले ही उसने बता दिया है। और उसने कंडीशन भी दी हुई है कुछ। A1 into A5 इक्वल टू 28 एंड A2 प्लस A4 इक्वल टू 29। मतलब A1 A5 का म्यूचुअल रिलेशन, A2 A4 का म्यूचुअल रिलेशन, और दोनों की इक्वेशन दे रखी है ना। मतलब दो इक्वेशन है आपके पास में, इनिशियल टर्म और रेशियो, दोनों ही निकालने के लिए आपको इनफ इंफॉर्मेशन तो है। मतलब क्वेश्चन सॉल्वेबल है, थोड़े हाथ पैर मारोगे जरूर आंसर आ जाएगा, है ना। हाँ, बस ये हो सकता है कि टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, तो वही टाइम सेव करने के हिसाब से अपन देखते हैं कि क्या बेस्ट वे हो सकता है। A6 पूछा है, तो भाई कोई भी जीपी होती है उसमें तो पहले अपन रिप्रेजेंटेशन देख लो कि ऐसा कुछ होता है इन जनरल। भाई अभी तो क्या है, आगे की भी टर्म दे रखी है, तो मैं सिमेट्रिक वाला रिप्रेजेंटेशन नहीं एज्यूम कर रहा हूँ। वो अगर तीन हो तो A/R A AR होता है, वो वाला नहीं कर रहे। चूंकि आगे तक जा रहा है तो इसको ऐसे ही ले लो। पहला है ए, नेक्स्ट होगा A इंटू आर, उसका नेक्स्ट AR² इससे, ठीक है। तो ये A1, ये A2, ये A3, और इस तरीके से आगे की सारी टर्म चल रही होंगी, है ना। अब A1 A5 A2 A4, मतलब चार चीजें हैं। तो A1 क्या होने वाला ए, उसके बाद में A2, A2 क्या होने वाला है A इंटू आर। फिर A4 क्या होने वाला है AR³। और A5 क्या होने वाला है A इंटू R⁴, ये होने वाला है। अब A1 इंटू A5, ये दिया हुआ है कितना, 28। A1 है A5 है A इंटू R⁴, दैट इज 28। ठीक है भाई, तो ये A² R⁴, दैट इज 28। या फिर इसका रूट ले लूं, तो ये A इंटू R² का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, √20। ये सॉरी, इसका स्क्वायर है तो ये 28, ये स्क्वायर हटाओगे तो √20। ठीक है। अभी ये मैंने पहले से क्यों ले लिया ऐसा, तो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब आप एडिशन करोगे तो AR² अपन बना पाएंगे। मेरे को एडिशन की फॉर्म में A2 और A4 में ऐसा लग रहा है ना, चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। सो ये है A2 प्लस A4, ये कितना आने वाला है 29। और A2 कितना है AR, और A4 है AR³। इसमें से AR आप कॉमन ले लो, तो ये लिखा है 1 + R²। और ये कितना लिखा है 29। थोड़ा सा नीचे ले लेते, ठीक है। अब अगर मैं R का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, R का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे लिख लो। ये हो जाएगा AR², जिसकी वैल्यू मेरे को पता है, और नीचे एक R आ जाएगा, और ये 29। अब AR² है √28, जिसको आप यहां नीचे भेज दो, तो ये कितना लिखा हुआ है 1 + R², और डिनोमिनेटर में R, और ये लिखा है 29/√28। अब आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कंपेयर करो जरा, बहुत सिंपल है।
आपको इसके आगे कैलकुलेशन के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। इस 29 को 28 के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 28 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय रूट 28। वो आप नीचे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो ये आपका r है और ये वाली टर्म दैट इज आर स्क्वायर है। तो ये भी 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर लिखा हुआ है। तो यहां से आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको r डायरेक्टली मिल रहा है, दैट इज रूट 28, है ना। इसके बाद r ये मिल रहा है ए आर स्क्वायर दैट इज रूट 28, ये मेरे को पहले से पता था, ठीक है। तो आप देखो भाई, आर स्क्वायर कर लूंगा तो ये 28 हो जाएगा, और ये कितना है रूट 28। तो आप कैंसिल करोगे तो ए आ जाएगा 1 बाय रूट 28, ये ए आ गया, है ना। तो आ रहा है रूट 28 और ए आया है 1 बाय रूट 28। अब उसने पूछा क्या है, A6, A6 पूछा है, ओके। सो A6 क्या होएगा, एक सेकेंड, हाँ, A6, A6 क्या होएगा मेरा, A इंटू आर की पावर 5, A इंटू आर की पावर 5 मतलब कि A इंटू आर और R की पावर 4, इस तरीके, ठीक है। A इंटू आर, ए है 1 बाय रूट 28 और R है रूट 28, तो ये तो मेरा 1 होने वाला है, और R की पावर 4 दैट इज आर स्क्वायर का स्क्वायर। R था रूट 28, आर स्क्वायर है 28, तो 28 का स्क्वायर, सो 28 का जो भी स्क्वायर है वो मेरा क्या आएगा, आंसर, ठीक है। तो यही बस देखना है। तो भाई आपका वो होता है क्या बोलते हैं 25, 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर आपको चेक करना। तो 28 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 784, 784, ठीक है। 784 आपका आंसर होगा, है ना। और देखो आपको ऐसा लग रहा है ना कि 28 का स्क्वायर करूं तो यार टाइम खर्च हो जाएगा, ये वो कुछ नहीं, आप यूनिट डिजिट से जाओ, है ना। भाई 28 में क्या लिखा हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64, तो यूनिट डिजिट 4 तो आएगी आएगी, वो एक ही ऑप्शन में, है ना। तो आप 784 पे टिक कर सकते, ठीक है। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो इतना डिफिकल्ट नहीं था ये प्रॉब्लम, है ना। जीपी से था, आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर जीपी से क्वेश्चन है तो पूरी जीपी बनाने के लिए दो चीजें पता होना चाहिए, दैट इज ए और कॉमन रेशियो। अगर ये दो पता करने के लिए दो इक्वेशन दी हुई है तो फिर तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैलकुलेशन में या लॉजिक लगाने में थोड़ी सी टिपिकलनेस हो सकती है, बस इतना ही है, ठीक है ना, ओके। हाँ भाई, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये है 8 प्रॉब्लम, इसमें दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है L1 और L2। उसके बाद क्या है, बी टू लाइन्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब ये चार जो ऑप्शन में है, लाइज ऑन द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, मतलब L1 और L2 दो लाइन है, ठीक है, इस तरीके से। एक सेकंड, हाँ, ये है मेरी L1 लाइन और ये कोई ऐसी L2 लाइन है। इस पे मैं पॉइंट अज्यूम कर लेता हूं, लेट से P, और इस पे Q, ठीक है। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करने जाऊंगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बीच की जो कंडीशन है वो क्या बनेगी कि P और Q L1 और L2 पे इस तरीके से होंगे ताकि जब मैं PQ को ज्वाइन करूं तो PQ L1 के भी परपेंडिकुलर हो और PQ L2 के भी परपेंडिकुलर हो। तो जो डिस्टेंस आएगा
दैट इज A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय B1 क्रॉस B2 के मॉड का होल स्क्वायर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लेंथ नहीं निकालना, आपको पी क्यू की इक्वेशन निकालनी होगी, क्योंकि इसमें आपको ये 4 पॉइंट रख के देखना है कि कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो एक्चुअल में अभी देखने से अगर आप थोड़ा सोचोगे और अगर ये चैप्टर वाकई में आपने किया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोसेस काफ़ी लंबा लग रहा है ना। क्या ये L1 है, मेरे को पहले P पॉइंट निकालना होगा, फिर Q पॉइंट निकालना होगा, मतलब P और Q की पॉइंट की जनरल टर्म। ठीक है, फिर PQ से PQ जो है वो Q PQ के डायरेक्शन रेशो, दैट इज Q माइनस P, वो डायरेक्शन रेशो L1 के परपेंडिकुलर होंगे और सेम L2 के परपेंडिकुलर होंगे। तो दो इक्वेशन बनेगी जिसमें P का जो जनरल टर्म का वेरिएबल है वो कैलकुलेट होएगा और Q के जनरल पॉइंट का जो एक वो है जनरल टर्म, Q पॉइंट का जो जनरल टर्म वाला जो वो वेरिएबल है वो कैलकुलेट होएगा और उन दो से P और Q पॉइंट निकलेंगे। फिर P और Q पॉइंट निकलेंगे तो आप PQ की लाइन की इक्वेशन निकालो, जिसमें ये 4 पुट करके देखोगे तो इनमें से कोई एक आंसर आएगा। ये काफी लेंथी प्रोसेस दिख रहा है, इसको थोड़ा बहुत अपन शॉर्ट कर भी सकते हैं अगर आप थोड़ा अच्छे से सोच पाओ तो। अपन क्या करेंगे, P का जनरल पॉइंट निकाल लेंगे, इतना ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। Q का जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये लेट से M के टर्म्स में आ रहा होगा, Q लेट से N के टर्म्स में आ रहा होगा। अब जब आप पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो वो M और N दोनों के टर्म्स में आएंगे। L1 और L2 के साथ में परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओगे तो दो इक्वेशन बनेगी, उससे M और N की वैल्यू आ रही होगी। तो आप M और N दोनों यूज मत करना, आप कोई एक यूज करो। लेट से आपने M यूज किया तो आपका P पता लग जाएगा। अब P और इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट ऐसा आ रहा होगा, लेट से वो R होगा, है ना भाई। R की जगह पे इन चारों में से कोई भी पॉइंट अपन रख के देखते चलेंगे। पी आर और L1 के डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 0। तो वहां से मेरा पॉइंट सिलेक्ट हो जाएगा, तो अपन एटलीस्ट 25% कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है ना। अभी हो अगर आपको ये चीजें कनेक्ट नहीं हो तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ, पर थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, है ना, उसकी जरूरत है ना, क्योंकि क्या है ना, इस कैलकुलेशन डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है, देखने से ही लग रहा है ना। चीजें आपको थोड़ी सी याद रखने की भी जरूरत है। ठीक है, तो L1 की इक्वेशन क्या है, x-1 y-2 z-3 बाय 2 3 4, तो ये लिख लेते हैं अपन। सो ये है L1। L1 कितना है, x-1 y-2 z-3, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, इसके नीचे 4, है ना। ये आ गया है L1। इसको अगर मैं M के इक्वल रख दूं तो P के मेरे जनरल पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। तो P के जनरल पॉइंट्स के लिए X का निकाल के बता देता हूं आपको, बाकी सेम है। तो x-1/2 इक्वल टू M, इसको रिजॉल्व करो तो x-1 इक्वल टू 2M एंड x इक्वल टू 2M प्लस 1। तो इसका जो x का जो कोऑर्डिनेट है, जनरल कोऑर्डिनेट, दैट इज 2M प्लस 1, और इसमें वेरिएबल कौन आ रहा है, M। तो ये M पैरामीटर अपन को कैलकुलेट करना। ठीक है, M P में मान लेना, Q में N मान लेना, तो आप इन दोनों में से एक भी कैलकुलेट कर लोगे तो चल जाएगा, है ना। अपन कैलकुलेशन थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करें। ठीक है, होपफुली ये चीज कनेक्ट हो गई।
तो ये आया एक्स का, सेम ऐसे ही वाई का क्या आएगा, वाई का आएगा 3m+2 और जेड का कितना आएगा 4m+3। ठीक है, तो इससे पी पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा 2m+1 कॉमा 3m+2 कॉमा 4m+3। ये तो बन गया है पी। अब क्यू निकालने के लिए अपन को L2 लाइन चाहिए, तो अपन L2 लाइन भी लिख लेते हैं। तो L2 क्या आएगी, x-2 है, क्या है भाई एक बार देख लेते हैं। x-2 y-4 z-5। x-2 y-4 z-5, इसके नीचे 3 था, इसके नीचे 4, इसके नीचे 5, ये इक्वल टू, इसको n के इक्वल मान लो तो आपका q पॉइंट आ जाए। तो q कितना आएगा, ये आएगा 3n+2, 4n+4 और 5n+5। ये पी क्यू आ गया। अब आपको डायरेक्शन रेशियो निकालना है किसके, पी क्यू के। वो क्या आएंगे, Q माइनस पी। तो 3n-2m +1, नेक्स्ट आएगा 4n-3m+2 और नेक्स्ट आएगा 5n-4m+2। ये आ गया है अपना पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो। अब डायग्राम को देखो, ये पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो एक बार L1 के साथ परपेंडिकुलर ले लो तो एक इक्वेशन बन रही है, एक बार L2 के साथ ले लो तो दूसरी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इधर पे लिख लेते हैं पी क्यू परपेंडिकुलर टू L1, मतलब कि 3n-2m+1, इसके साथ में L1 का एक उसका मल्टीपल आएगा, वैसे ही 4n-3m+2 और नेक्स्ट है 5n-4m+2। अरे माइक पे हाथ रख रखा था, ठीक है कोई बात नहीं, होपफुली आपको आवाज तो आ ही रही होगी। 2 3 4, 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 और 4, और इसका सम कितना आना चाहिए 0। पहले n वाले लिख लेते हैं, तो 2 3 6, तो ये 6n, फिर +12n+20n, ये n वाले लिख ले, फिर m वाले 2 2 4 -4m -9m, 3 3 9 और 4 4 16, तो -16m, फिर कांस्टेंट तो 2 6, तो +2 + 6, 2 4 8, ये। अब ऐड करो तो 20 + 12 32, और ये तो 38n। ओके, 38 अपने आप में ही नंबर कॉम्प्लिकेटेड है, 2 × 19। हाँ, तो 16 9 25 और 4 29, ये भी 29 ही आया है भगवान। तो आई मीन कैलकुलेशन टिपिकल सा जा रहा है। 8 और 6 14 और 2 16, +16 = 0। ये अपनी पहली आई, इसमें पी क्यू और L1 को मैंने परपेंडिकुलर लिया है। सेम नेक्स्ट टाइम पे अपन को क्या लेना है, पी क्यू परपेंडिकुलर टू L2, है ना। आप देख रहे होगे कितना लेंदी जा रहा है ये, पर इसको जाना ही था। तो आप अगर एग्जाम में ऐसे किसी क्वेश्चन को पिक कर रहे हो, तो आपका अगर हाथ सेट है कैलकुलेशन में, है ना, तो आप इसको अटेम्प्ट कर लो ऑन द स्पॉट।
उसी टाइम पे, और आपको लग रहा है कि नहीं यार मे भी शायद सिली मिस्टेक हो सकती है ना, तो फिर मेरे ख्याल से आपको इस टाइप के प्रॉब्लम को लास्ट के लिए छोड़ देना चाहिए कि अगर टाइम बचेगा तो मैं कर लूँगा। हाँ ठीक है, तो वो एकदम से धक्का लग गया। हाँ, तो ये अपना है पी क्यू और एल टू को परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाना है, तो लिख रहे हैं। हाँ क्या बोल रहा था मैं, और कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ इसको आप लास्ट टाइम के लिए ड्रॉप कर सकते हो, है ना, क्योंकि मे भी शायद जल्दबाजी में आपसे कोई सिली मिस्टेक हो रही हो और आप इतना टाइम भी फंसा दोगे, आंसर में भी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, सो पहले अपन एन वाले लिख लेते हैं। तो एन वाले कितना होगा, 3 3 जा 9 एन, 4 4 जा 16 एन, फिर 25 एन, ये आ गया एम वाले में। तो 3 2 जा 6 -6 एम, फिर 3 4 जा 12 -12 एम, और -20 प्लस कांस्टेंट 3, ये 8 और ये 10 ऐड करो, 9 16 25 25 50, तो सॉरी 50 मिटा के लिख दो, इट इज 50 एन। ये कितना हो रहा है, 20 32 और 38। ओके, सो ये 38 हो रहा है एम वाला, पर ये एम है, इधर एन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना अलग अलग है। तो ये 10 8 18 और 3 21। ओके, अब देखो आपकी दोनों ही इक्वेशन में काफ़ी ज़्यादा आई मीन डिफरेंस, और ऐसा दिख रहा है कि यार सॉल्व होने में तो ये टाइम लेने वाला है। ठीक है, मैं भी लैपटॉप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। दोनों को अपन एक साथ में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहली लिखी हुई है दैट इज 38 एन -29 एम प्लस 16 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लिखा है 50 एन -38 एम प्लस 21 इक्वल टू 0। पहली वाली है ए, सेकेंड वाली है बी, एक कोई एलिमिनेट करना है। तो ऐसा लगता है कि मैं है ना, अगर मैं 29 38 को देखूं तो एलिमिनेट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि 29 का मल्टीप्लाई सेकेंड वाली में करना होगा, थोड़ा लेंदी हो सकता है। खैर ऐसी बात भी नहीं है, 29 को 30 -1 लिख लूंगा तो वहां से भी कैलकुलेशन मैं तो इजी कर सकता हूँ। ठीक है, चल अपन इसको ही देखते हैं, एन वाले को एलिमिनेट कर, तो उस हिसाब से अगर आप इसको देख रहे होगे तो ये लिखा है 2 × 19, और ये वाली चीज लिखी है दैट इज 2 × 25। तो मैं ऐसा करता हूं, इस वाले को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरी क्वेश्चन को, और नीचे वाले को 19 से। तो एन वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, एम के लिए कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, करना स्टार्ट करते। पहला वाला 2 × 19 × 25 एन माइनस 29 × 25 एम प्लस 16 × 25 इक्वल टू 0। सेकेंड में 2 × 19 × 25 एन, तो ऑब्वियसली कॉमन ही आने वाला है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा। फिर 19 × 38 दैट इज 2 × 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर दैट इज 361। ठीक है, प्लस 21 × 19, 21 × 19 सिंपल है, ये a प्लस बी a माइनस बी लिखा है,
तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। कहने का मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 400 माइनस 1, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करें तो ये कितना आएगा। पहला पार्ट तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये पार्ट करना है तो ये क्या लिखा है 361 इंटू 2, 361 इंटू 2 एम। ये लिखा है 25 इंटू 29। तो आप ऐसा करो 29 को 30 माइनस 1 लिख लो और फिर 25 लिख लो, ये है। ठीक है, और प्लस 16 इंटू 25, तो 25 इंटू 4 इज 100 और 100 इंटू 4 इज 400। 400, ये देखो यहां से बात बन भी रही है। और फिर माइनस के साथ में 400 माइनस 1 ऐसा। तो देखो कैलकुलेशन टिपिकल तो पढ़ रहा था पर अपने फीवर में आ गया अब। ओके ठीक है, सो 361 इंटू 2 मतलब 722, है ना भाई। 36 इंटू 2 72, 72, और 360 है तो 720, और 2 वन 2, 722। ये कितना हुआ 25 इंटू 30, 25 इंटू 3 75, है ना। तो इंटू 30 करूंगा तो 750, तो -750 m, और माइनस माइनस प्लस, तो ये +25 m। ये तो ये कट गए हैं तो ये 1 आ गया। अब इसको देख लो तो ये कितना हो रहा है 25 22 में जोड़ो, ये आ जाएगा 47, 47, 747 m माइनस 750 m, मतलब ये -3 आ जाएगा। तो -3 m प्लस 1 इक्वल टू 0। फाइनली m इक्वल टू 1/3। तो अपना m आ गया। और आप सोच सकते हो m निकाला है, अभी n निकालूंगा और फिर उसके बाद वो करूंगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। बजाय इसके m को मैं यूज़ कर लेता हूँ। ये है अपनी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं भाई, ये वाली चीज़ को, और चलो इसको रहने दो, मत करो। p अपन को पता लग गया है, यहाँ पे ही देख लेते हैं। p अपना कितना आया है, अरे यार p कितना है, एक सेकेंड। m पता है ना अपन को, m पता है 1/3। p के जनरल कोऑर्डिनेट, ये रहा p का जनरल कोऑर्डिनेट, यहाँ पे पुट करो तो 1/3 पुट करोगे तो 2/3 प्लस 1, दैट इज 5/3। ठीक है ना, 2/3 प्लस 1 कितना 5/3 आएगा। फिर इसमें 3 इंटू 1/3 इज 1 प्लस 2 कितना 3, और 4/3 प्लस 3, 3 3 या 9 प्लस 4 13, तो 13/3। यह आ गया है पी पॉइंट। अब पी और आर पिक करो तो देखो इसका नेचर है 5/3, 3, 13/3। ऐसा नेचर ये दो ही शो कर रहे हैं, 8/3 -1, 1/3 थर्ड वाला और फोर्थ वाला, मतलब ऊपर के दोनों अपन को यूज करने की जरूरत नहीं है। एक आ रहा है अपना कौन सा 5/3, और एक आ रहा है 3, और एक आ रहा है 13/3। तो इसका इसके साथ में, आप इसके साथ में करके देखो पहले तो, थर्ड वाले के साथ में। तो 8/3 -5/3 करना क्या है, पी आर का डायरेक्शन रेशो और L1 का डायरेक्शन रेशो, इनका प्रोडक्ट कितना देना चाहिए 0, ये करना है। ठीक है, तो R माइनस पी लगाओ, 8/3 -5/3 कितना 3/3, दैट इज 1। फिर -1 -3 दैट इज -4। फिर 1/3 -13/3, तो कितना -12/3, मतलब कि -4, है ना, -12/3 -4। हाँ ओके। फिर इसके बाद में आपके ये L1 के डायरेक्शन रेशो 2 3 4,
2 3 4 इनको ऐड करना। क्या इनका सम 0 आ रहा है? चेक कर लो। 2 -12 -16 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ये ही होना चाहिए। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। वो देखो कैसे होएगा। 14/3 को में से घटाओ ये 5/3, तो कितना 9/3 दैट इज 3। फिर -3 दैट इज -6। और 22/3 में से 13 घटाओगे, 22 में से 13 घटाओ 9, है ना। और 9/3 दैट इज 3, तो इट इज 3। और इसमें मल्टीप्लीकेशन 2 3 4 का करना है। इसमें 2 का, इसमें 3 का और इसमें 4 का। 2 3 जा 6, ठीक है। 3 6 जा 18 -18 और +12, तो ये देखो 0 आ गया है। 12 + 6 18, 18 - 18 इज व्हाट? 0। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है ना। सो देखिए काफी लेंथ था ये। तो आपने अपन को टाइम कहाँ सेव किया? अपन ने क्या किया? क्यू पॉइंट नहीं निकाला अपन ने, पी पॉइंट निकाला अपन ने, और पी से चारों में से एक एक करके पॉइंट पिक किए। अब देखो फर्स्ट और सेकंड कैसे एलिमिनेट किया, ये भी आपको होपफुली समझ में आ गया हो। एक्शन रेशियो से ही आपको समझ में आ जाएगा। आई मीन उनकी लोकेशन का बिहेवियर ऐसा सेट ही नहीं हो रहा है कि वो पी क्यू के उसमें आ रहे हो, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। तो इसलिए अपन ने ऊपर के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट किए, थर्ड और फोर्थ में से पिक करके देखा। थर्ड गलत आ गया था तो फोर आप ऐसे भी टिक कर सकते, ठीक है ना। पी क्यू में सिर्फ पी निकाला, आर के साथ में इसका डायरेक्शन रेशियो, और एल वन के साथ में उनका प्रोडक्ट का सम 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो गया। ओके ठीक है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में ही जाएगा। ठीक है, ओके। आई थिंक इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।